Hey everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss reproduction in bacteria. बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है, मोनेरा किंगडम के जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर कौन कौन से मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, कैसे वो प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं, वो सब चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मोस्टली बैक्टीरिया क्या करते हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, गैमीट्स की प्रोडक्शन नहीं होती, गैमीट्स नहीं बनेंगे और गैमीट्स फ्यूज भी नहीं करेंगे, ठीक है, फर्टिलाइजेशन जैसी चीज नहीं होगी। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे मोस्ट कॉमन मोड जो बैक्टीरिया के अंदर होता है वो होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब क्या है, फिजन का मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन, और बाइनरी का मतलब दो। तो एक सिंगल सेल जो बैक्टीरिया का है वो टूट जाता है इनटू टू डॉटर सेल्स, तो उसे हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। मोस्ट कॉमन यही प्रोसेस होती है बैक्टीरिया के अंदर। अब यहाँ क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये ए माइटोसिस से होती है, ठीक है। माइटोसिस आपको पता होगा, एक टाइप की इक्वेशनल डिवीजन है जिसमें एक सेल डिवाइड करके दो सेल्स बना देता है। दोनों के अंदर क्या होता है, डीएनए कंटेंट, क्रोमोसोम्स का नंबर सेम रहता है। ए माइटोसिस में क्या होता है, स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होती, मतलब कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल से बने हैं और क्रोमोसोम्स को दो अलग अलग पोल्स पे खींच रहे हैं, वो फाइबर्स यहाँ नहीं होते, तो उनके बिना ही डिवीजन हो रही है, ठीक है। इसी को ए माइटोसिस बोलते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर ए माइटोसिस होती है। अब जो भी बाइनरी फिजन है उसके तीन स्टेप्स होते हैं, ये जो यहाँ मेंशन किए हैं। रेप्लिकेशन, किस चीज का रेप्लिकेशन, डीएनए का। तो जो भी बैक्टीरिया है उनका डीएनए रेप्लिकेट करेगा सबसे पहले। किस लिए रेप्लिकेशन की जरूरत है, क्योंकि बैक्टीरिया ने क्या करना है, अपना डीएनए ट्रांसमिट करना है, भेजना है। किसे भेजना है, डॉटर सेल्स के पास। तो उसे क्या करना पड़ेगा, एक और कॉपी उसकी बनानी पड़ेगी, अपना डीएनए थोड़ी भेज देगा उसके पास, ठीक है। तो वो अपने डीएनए की कॉपी बनाता है, रेप्लिकेट करता है या डुप्लीकेट करता है अपने डीएनए को, ताकि वो दो डॉटर सेल्स के पास जा सके। तो जब रेप्लिकेशन हो जाती है डीएनए की, उसके बाद होती है मीजोसोम्स की डिवीजन। ये हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे सेल चैप्टर में कि मीजोसोम्स क्या होते हैं। तो मीजोसोम्स जो भी बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिनका मेन काम होता है डीएनए रेप्लिकेशन में और सेल डिवीजन में। तो मीजोसोम्स डिवाइड करते हैं और ज्यादा मेम्ब्रेन बनती है। मेम्ब्रेन किस लिए ज्यादा बनने की जरूरत है, क्योंकि अब जो दो डीएनए के मॉलिक्यूल्स बने हैं उनके अराउंड ये मेम्ब्रेन रैप होगी, ठीक है। और उसी से फिर उस मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन के बाद ही क्रॉस वॉल फॉर्मेशन होगी, वॉल बनेगी, और जो दो डॉटर सेल्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। तो ऐसे बाइनरी फिजन प्रोसेस होती है। बाइनरी फिजन के अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और भी मोड्स हैं बैक्टीरिया के अंदर। अब कौन कौन से हैं, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। तो स्पोर्स जो होते हैं जैसे एंडोस्पोर्स, एंडोस्पोर्स भी काफी कॉमन है। अब यहाँ आप एक चीज नोट करोगे, ये है मोड ऑफ पेरिनेशन, नॉट रिप्रोडक्शन। किस लिए, एंडोस्पोर्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया के अंदर बनते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। तो जब भी अनफेवरेबल कंडीशन है, उसे लगता है कि बाहर जो है मॉइस्चर की कमी है, टेम्परेचर ज्यादा है, या कुछ भी ऐसी चीज जिसमें बैक्टीरिया नॉर्मली ग्रो नहीं करता है, तो उन अनफेवरेबल कंडीशंस में वो क्या करेगा कि अपने सेल के अराउंड एक थिक वॉल बना लेता है। थिक वॉल बना लेगा, कुछ केमिकल्स का अमाउंट बढ़ा दे। कैल्शियम डिपिक्लोनिक एसिड है, ये जरूरी होता है एंडोस्पोर फॉर्मेशन के दौरान। एंडोस्पोर की फॉर्मेशन आप इस केमिकल से डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो एंडोस्पोर्स के अंदर क्या हो रहा है, ये केमिकल बन रहा है जिसकी वजह से वो जो बैक्टीरिया है वो अनफेवरेबल कंडीशन में भी सरवाइव कर पा रहा है, पेरिनेशन में हेल्प कर रहा है ये, ठीक है। रिप्रोडक्शन नहीं है, एंडोस्पोर से न्यू डॉटर सेल्स नहीं बनेंगे, बट हाँ अनफेवरेबल कंडीशंस को खत्म कर, जब तक अनफेवरेबल कंडीशन खत्म नहीं हो जाती तब तक क्या होगा कि बैक्टीरिया सरवाइव कर पाएंगे। तो ये थे कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की।
तो एक चीज हमेशा याद रखना, मोनेरा किंगडम के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। अब ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? जिसके अंदर गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स की फ्यूजन होती है, फर्टिलाइजेशन जिसे बोलते हैं। तो ऐसी चीजें यहाँ नहीं होती है। यहाँ जो चीज होती है दैट इज नोन एज सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, या फिर उसे पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि गैमीट्स नहीं बनेंगे, गैमीट्स की फ्यूजन भी नहीं होगी, बट एक्सचेंज होगा जेनेटिक मटेरियल का बिटवीन टू बैक्टीरिया। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में चला जाएगा। तो अब इसके लिए जो प्रोसेसेस होती हैं वो होती है 3 टाइप की, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। 3, ठीक है, इनके नाम ही सुने होंगे आपने, पता नहीं होगा क्या होते हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन से। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ग्रिफिथ साइंटिस्ट हैं जिन्हें जाना जाता है। 1928 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ऑन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया। दिस बैक्टीरिया बेसिकली कॉजेज निमोनिया। ठीक है, तो निमोनिया कॉज करने वाला बैक्टीरिया है, उस पर उन्होंने काम किया था। और इन्होंने बोला कि 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, एक जो डोनर होते हैं और एक जो रेसिपिएंट होते हैं। डोनर वो बैक्टीरिया होंगे जो अपना जेनेटिक मटेरियल डोनेट करने वाले हैं, देने वाले हैं। किसे देंगे? रेसिपिएंट बैक्टीरिया को। ठीक है, जो रिसीव करेगा उस डीएनए को, जेनेटिक मटेरियल को। तो इन्होंने काम किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कुछ स्ट्रेन्स पे। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है, ये लगा लो कि बैक्टीरिया के अंदर स्पीशीज को स्ट्रेन बोलते हैं, स्पीशीज से थोड़ा लोअर लेवल होता है ये। तो स्ट्रेन्स टर्म जो है हम बैक्टीरिया में यूज करते हैं। तो इस बैक्टीरिया की स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के 2 स्ट्रेन उन्होंने लिए थे, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। एस इज फॉर स्मूथ, आर इज फॉर रफ। तो 2 स्ट्रेन थे, एक जो स्मूथ कॉलोनी बनाता था और एक जो रफ कॉलोनी बनाता था। तो स्मूथ वाला जो था उसकी मेम्ब्रेन में क्या था कि उसके पास एक म्यूसिलेजिनस शीथ थी अपने अराउंड, स्लाइमी शीट थी जो पॉलीसेकेराइड से बनी थी, जिसकी वजह से उसका स्मूथ टेक्सचर आता था। बट आर स्ट्रेन में ऐसा कुछ नहीं था, तो इसी वजह से वो रफ थी। ठीक है, तो इन्होंने ये चीज देखी कि बैक्टीरिया से, जब भी बैक्टीरिया जो है, जैसे अगर मान लो कोई बैक्टीरिया आपने मार दिया, जैसे यहाँ चीज हो रही है, इस एक्सपेरिमेंट को आप डिटेल में क्लास 12th में पढ़ोगे तो वहां हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ सिर्फ बेसिक चीज समझ लो, ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब भी कोई बैक्टीरिया मर जाता है। मान लो एक बैक्टीरिया था, उस बैक्टीरिया के अंदर ये ग्रीन वाला डीएनए था, ठीक है, उसके अंदर ये डीएनए था, वो मर गया। उसके मरने की वजह से क्या होगा? उसकी वॉल वगैरह रप्चर हो जाएगी, उसका सारा डीएनए जो है फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में एनवायरमेंट में चला जाएगा, विलीन हो जाएगा जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं। तो जब भी उस बैक्टीरिया की डेथ के बाद उसका सारा जेनेटिक मटेरियल बाहर चला गया है, तो दूसरा आसपास जो भी बैक्टीरिया होगा, इट मे बी कैपेबल ऑफ टेकिंग अप दैट डीएनए। ठीक है, वो शायद से उस डीएनए को ले सकता है। अगर वो ले पाएगा तो उसे बोलते हैं कॉम्पिटेंट सेल। ठीक है, उसने क्या करा? उस डीएनए को, जो डीएनए आसपास बिखरा पड़ा है, उसे ले लिया। ठीक है, उसे लेने के बाद उसके पास ज्यादा डीएनए हो गया। इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में एक डेड बैक्टीरिया का डीएनए कोई लाइव बैक्टीरिया अपटेक कर लेता है, अपने लिए यूज करता है उसे। ठीक है, दूसरा मोड जो है सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन का बैक्टीरिया में, वो होता है कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन क्या होता है? कॉन्जुगेशन के बारे में लेडरबर्ग एंड टेटम ने बताया था 1946 में। इन्होंने क्या बोला कि बैक्टीरिया के पास कुछ ऐसी चीज होती है जिसे इन्होंने नाम दिया एफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। मतलब एक बैक्टीरिया के पास खुद का डीएनए तो होगा ही, साथ में एक और सर्कुलर डीएनए होता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, खुद का डीएनए है बैक्टीरिया के पास, बट साथ में एक सर्कुलर डीएनए और है। इस सर्कुलर डीएनए को हम प्लाज्मिड बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्रोमोसोम के अलावा एक और। ठीक है, अब एफ क्यों बोलते हैं इसे? एफ इज फॉर फर्टिलिटी। तो मेनली ये चीज बोली जाती है कि प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरिया की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। ठीक है,
तो सब बैक्टीरिया के पास एफ प्लाज्मिड नहीं होता, जिन भी बैक्टीरिया के पास एफ प्लाज्मिड होगा उन्हें बोलेंगे एफ पॉजिटिव, ठीक है, और जिनके पास नहीं होगा उन्हें बोलते हैं एफ नेगेटिव। तो एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया आर बिहेविंग एज डोनर्स, क्योंकि उनके पास है डीएनए, वो डोनेट कर सकते हैं उसकी कॉपी, और जिनके पास नहीं होता है उन्हें बोलते हैं रेसिपिएंट बैक्टीरिया, ठीक है। एचएफआर क्या होता है ये हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ये देख लेते हैं। तो एफ पॉजिटिव वाला जो बैक्टीरिया होता है वो एफ नेगेटिव वाले बैक्टीरिया को अपना ये प्लाज्मिड डोनेट कर देता है, पूरा नहीं देगा, ठीक है, उसे अपने लिए भी तो चाहिए, तो उसकी कॉपी बना के भेजता है। अब कैसे ये प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में क्या होता है, जब भी ये दो बैक्टीरिया पॉजिटिव नेगेटिव वाले पास में आते हैं तो बीच में कॉन्जुगेशन ब्रिज बनता है या कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है। इस ट्यूब के थ्रू क्या करेगा, वो अपने डीएनए को, अपने प्लाज्मिड को रेप्लिकेट करा के भेज देगा एक कॉपी, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ जा रहा है, इस एफ पॉजिटिव से एफ नेगेटिव बैक्टीरिया की साइड जा रहा है। अब जब वो उसकी साइड चला जाएगा तो दोनों जो बैक्टीरिया होंगे, रिजल्टेंट बैक्टीरिया जो बने, वो दोनों एफ पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि अब एफ नेगेटिव वाले के पास भी एफ प्लाज्मिड आ गया है, तो दोनों को अब हम एफ पॉजिटिव बोलते हैं। इस प्रोसेस को कॉन्जुगेशन बोलते हैं। अब क्या होता है, कभी कभी ये जो एफ पॉजिटिव प्लाज्मिड है, मतलब फर्टिलिटी वाला प्लाज्मिड है, ये कभी कभी होस्ट के खुद के जीनोम के साथ, डीएनए के साथ जुड़ जाता है, ये दोनों चीजें जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो इन्हें जुड़ने के बाद जो बैक्टीरिया बनता है उस बैक्टीरिया को बोलते हैं एचएफआर बैक्टीरिया, एचएफआर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन एचएफआर की फुल फॉर्म है, ठीक है। ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं, जेनेटिक मटेरियल दोनों का क्या हुआ, रिकम्बाइन हो गया है, मिल गया है, तो इन्हें एचएफआर बोलेंगे। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, डिटेल में सब कुछ ये 12th में दे रखा है। अभी हम बेसिक समझ लेते हैं कि कैसे कैसे रिप्रोडक्शन होती है बैक्टीरिया के अंदर। अब लास्ट जो मोड होता है वो होता है ट्रांसडक्शन का। ट्रांसडक्शन के बारे में जो था वो जिंडर एंड लेडरबर्ग ने बताया था 1952 में। इन्होंने जिस बैक्टीरिया के ऊपर काम किया वो था सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ठीक है, टाइफाइड कॉज करने वाला बैक्टीरिया। तो इन्होंने क्या बोला कि बैक्टीरिया से डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो सकता है, बट इस ट्रांसफर को करने के लिए कुछ वायरसेस इन्वॉल्व होते हैं। उन वायरसेस को हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाजेस, ठीक है। इसी चैप्टर के एंड में हम वायरसेस पढ़ेंगे तो वहां बैक्टीरियोफाजेस क्या होते हैं ये भी पढ़ने वाले हैं। तो बैक्टीरियोफाजेस ऐसे वायरसेस होते हैं, ठीक है, ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। तो क्या होगा, जो भी डोनर बैक्टीरिया होगा उस डोनर बैक्टीरिया के ऊपर फाज, बैक्टीरियोफाज आ जाएगा सरफेस के ऊपर, उसके डीएनए को ले लेगा, उसकी कॉपी को ले लेगा। तो इस जो ये पर्पल वाला दिखाया हुआ है डीएनए इस बैक्टीरिया का, डोनर बैक्टीरिया का, इसकी एक कॉपी इसके अंदर चली जाएगी, इसका हेड होता है, इस हेड के अंदर चली जाएगी। अब जब ये बैक्टीरियोफाज किसी और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो वहां ये डीएनए को डिस्चार्ज कर देता है, ठीक है। तो इस बैक्टीरिया के पास, जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया था, इसके पास खुद की तो जीनोम की कॉपी थी ही, एक दूसरी भी आ गई। तो यहाँ भी जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है। तो अभी तक जितने भी हमने सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन वाले मोड पढ़े बैक्टीरिया में, उनमें जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है, बट देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स और देयर फ्यूजन, ना बन रहे हैं ना उनकी फ्यूजन हो रही है, ठीक है। तो ये कुछ मोड्स थे रिप्रोडक्शन के जो बैक्टीरिया के अंदर होते हैं, मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम आर्की बैक्टीरिया से स्टार्ट करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो जल्दी आएगी वीडियो, तो टिल देन गुड बाय।